अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग बात करेंगे कॉर्पोरेट क्राइम के बारे में। कॉर्पोरेट क्राइम वो क्राइम होता है जो कि एक कॉर्पोरेशन करती है, एक बिजनेस एंटिटी करती है जिसकी एक सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी होती है। असल में ये क्राइम जो है उस कंपनी के इंडिविजुअल्स ही करते हैं, एम्प्लॉयज़ या एम्प्लॉयर हो गए, और उस कंपनी के बिहाफ पे वो क्राइम करते हैं। उस कंपनी के बिहाफ पे क्राइम करने का मतलब ये होता है कि उसका जो प्रॉफिट जो हासिल होगा क्राइम से, जो फाइनेंशियल गेन होगा, जो बेनिफिट्स होंगे, वो उस कंपनी के होंगे, वो उस बिज़नेस एंटिटी के होंगे। तो वाइट कॉलर क्राइम और कॉर्पोरेट क्राइम का जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी सिमिलर है, और हमने पिछले लेक्चर में वाइट कॉलर क्राइम की जो एग्जांपल्स देखी थी, जैसे ब्राइबरी हो गई, एम्बेजलमेंट हो गई, इनसाइडर ट्रेडिंग हो गई, तो ये सारी एग्जांपल्स जो हैं वो इसके अंदर भी फिट हो जाती हैं। लेकिन इन दोनों में जो मेन जो फ़र्क है वो ये है कि जब बंदा वाइट कॉलर क्राइम करता है तो उसका जो फ़ायदा है वो उस इंडिविजुअल को होता है, उसका जो फाइनेंशियल गेन है वो उस इंडिविजुअल को होता है। लेकिन जब बंदा कॉर्पोरेट क्राइम करता है तो उसका जो फ़ायदा है वो उस कंपनी को होता है, उसका जो बेनिफिट्स हैं, उसका जो बिज़नेस एडवांटेज हासिल होता है वो उस कंपनी को होता है। और जहाँ जहाँ भी ये कॉर्पोरेट क्राइम होता है, उस कंपनी में काम करने वाले जो इंडिविजुअल्स हैं, उस कंपनी में ख़ास करके ये जो हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स हैं वो इसमें मिले हुए होते हैं। तो जैसे एक शख्स जब वाइट कॉलर क्राइम करता है तो आप उसे जेल भेज सकते हैं, उसके ऊपर फ़ाइन लगा सकते हैं, उस पर पेनल्टी लगा सकते हैं, उसके ऊपर सैंक्शन लगा सकते हैं। इसी तरह जब किसी कंपनी के, किसी बिजनेस एंटिटी के, किसी कॉरपोरेशन के जब डायरेक्टर्स, एम्प्लॉयज़ या कोई भी बंदा जो कि ऑथराइज हो, वो जब कंपनी के बिहाफ पे कोई क्राइम कमिट करता है तो आप उस कंपनी को भी क्रिमिनली लायबल ठहरा सकते हो क्राइम के लिए। उस कंपनी पे भी आप जो है फ़ाइन लगा सकते हो। जाहिर है कंपनी को आप पूरी कंपनी को आप जेल में तो नहीं भेज सकते, एक बिजनेस एंटिटी को, लेकिन क्राइम पे डिपेंड करता है, उस क्राइम की जो सीरियसनेस है उस पर डिपेंड करता है कि उस कंपनी पे कितना फ़ाइन लगाया जाए, उस कंपनी पे किस तरह की पेनल्टी लगाई जाए, किस तरह के सैंक्शंस लगाए जाएं। और जो इंडिविजुअल्स उस कंपनी के इन्वॉल्व हों उस क्राइम में, उन अलग अलग इंडिविजुअल्स को भी आप सेपरेटली चार्ज कर सकते हो, कॉर्पोरेट क्राइम की कैटेगरी में या वाइट कॉलर क्राइम की कैटेगरी में। तो ये वाइट कॉलर क्राइम और कॉर्पोरेट क्राइम के क्योंकि कॉन्सेप्ट्स बहुत सिमिलर साउंड करते हैं, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल आसान सा तरीका इसमें डिस्टिंग्विश करने का ये है कि वाइट कॉलर क्राइम का जो बेनिफिट है, जो फ़ायदा है, वो इंडिविजुअल को होगा जो वो वाइट कॉलर क्राइम कमिट करेगा, और कॉर्पोरेट क्राइम का जो फ़ायदा है वो हमेशा कंपनी को होगा, वो उस बिजनेस एंटिटी को होगा, वो हमेशा उस कंपनी के प्रॉफिट्स को इंक्रीज़ करने में या उसको फाइनेंशियल गेन हासिल करने में मदद देगा। तो आप ये भी कह सकते हैं कि जो कॉर्पोरेट क्राइम है वो एक तरह से वाइट कॉलर क्राइम की ही एक्सटेंशन है। इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे एक एम्प्लॉय है या किसी कंपनी का ओनर है, वो अपनी कंपनी से पैसे चुराता है, एम्बेजलमेंट करता है अपनी पर्सनल बेनिफिट के लिए, अपनी पॉकेट फिल करने के लिए, तो ये वाइट कॉलर क्राइम कहलाएगा। और कॉर्पोरेट क्राइम की कैटेगरी में हम वॉक्सवैगन गाड़ी जो है, इसकी हम एक एग्जांपल देखते हैं कि वॉक्सवैगन कंपनी जो है, इन्होंने, इनके एम्प्लॉयज़ ने एक इस तरह का सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया था जो कि गाड़ियों की एमिशन की जब रीडिंग लेते हैं कि भाई गाड़ी कितनी गैस एमिट करती है, तो उसकी रीडिंग्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली कम आती थी, जिससे ऐसा लगता था कि भाई ये जो वॉक्सवैगन की गाड़ी है वो अपने कंपेटिटर्स की गाड़ियों से कई ज़्यादा गुना कम गैस एमिट करती है एनवायरनमेंट में। लेकिन हकीकत में वॉक्सवैगन की जो गैस एमिट हो रही थी एनवायरनमेंट में, वो परमिसिबल लेवल से 40 टाइम्स ज़्यादा थी। तो क्योंकि इस क्राइम का, इस फ्रॉड का मेन मकसद ये था कि बिज़नेस को एडवांटेज हासिल हो दूसरे कंपेटिटर्स पे, तो एक कॉर्पोरेट क्राइम भी कैटेगरी में आ जाएगा। और इस क्राइम में ये भी हो सकता है कि जी अपनी ही कंपनी की जो लेबर है, जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनके लिए आपने अनसेफ वर्किंग कंडीशंस जो हैं बनाई हुई हैं, कोई उनके लिए सेफ़ माहौल नहीं है, कोई सेफ़ एनवायरनमेंट नहीं है जिसमें वो काम कर रहे हैं, और कंटेमिनेटेड चीज़ों को बेचना, कंटेमिनेटेड प्रोडक्ट्स को जो है सेल करना, ये भी इसमें कॉर्पोरेट वायलेंस में आ जाता है, कॉर्पोरेट क्राइम में आ जाता है। फॉल्स एडवर्टीजमेंट करना कि भाई हमारे प्रोडक्ट में ये चीज़ें हैं, हकीकतन वो इतना हाइजीनिक ना हो आपका प्रोडक्ट, ये भी इसी में आ जाता है। और एनवायरनमेंट को डैमेज करना जो है, ये भी कॉर्पोरेट क्राइम में आ जाता है। इसके अलावा कॉर्पोरेट क्राइम की जो प्रैक्टिसेस हैं, जो इसके जो ऑफेंडर्स होते हैं, ये जो कंपनीज़ होती हैं जो इसमें इन्वॉल्व होती हैं, इनको पकड़ना, इनको आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, इनके पास पैसा होता है, इनके पास एक इन्वेस्टमेंट होती है, तो इनके पास जो इंडिविजुअल्स काम कर रहे होते हैं, जो इनके जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो भी बड़े सोफिस्टिकेटेड होते हैं, और वो बड़ी प्लानिंग के साथ, बड़े कॉम्प्लेक्स मेथड्स के साथ जो है वो अपने अकाउंट्स को फॉल्सिफाई करते हैं, एम्बेजलमेंट करते हैं, कंपनी के लिए क्राइम करते हैं, और एक इस तरह के मैकेनिज़्म के साथ ये काम करते हैं। क्योंकि पढ़े लिखे लोग जब ये क्राइम कर रहे होते हैं तो इस तरह का मैकेनिज़्म अडॉप्ट करते हैं कि इनको पकड़ना मुश्किल हो जाए, ये लॉ को जो है, कानून को जो है, ये किसी तरह से धोखा दे सके, उससे इवेट कर सकें, उससे बच सकें।
और कंपनी का जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज कर सकें। हमारे मुल्क में इस तरह के जो क्राइम हैं वो नैब और FIA, ये 2 इदारे हैं जो इनको पूरी तरह से ओवरसी करते हैं और इन क्रिमिनल्स को पकड़ते हैं। इसके अलावा आज ही मैंने एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल पढ़ा है वाइट कॉलर क्राइम के ऊपर, जो कि डॉक्टर फ़ारूक सलीम ने लिखा है। उन्होंने वाइट कॉलर क्राइम को एक एसोसिएट किया है वायलेंस के साथ। अमूमन एक परसेप्शन बना हुआ है कि जी जो वाइट कॉलर क्राइम है या जो कॉर्पोरेट क्राइम है उसका वायलेंस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ये लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, ये नॉन वायलेंट नेचर का है। तो उन्होंने वाइट कॉलर क्राइम को, कॉर्पोरेट क्राइम को वायलेंस के साथ एसोसिएट करके बताया है बड़ी अच्छी मिसाल के साथ। वो ये है कि जी हर साल पाकिस्तान में 2,90,000 के करीब जो बच्चे हैं, जो न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं, वो पहला महीना भी अपना सरवाइव नहीं कर पाते, बेचारे गुजर जाते हैं। और हर साल 1.5 लाख से भी ज़्यादा बच्चे प्री मैच्योर बर्थ की वजह से गुजर जाते हैं। और इसके साथ साथ कोई 53,000 पाकिस्तानी बच्चे जो हैं वो डायरिया की वजह से सर्वाइव नहीं कर पाते, क्योंकि उनका जो पानी होता है जो वो लोग कंज्यूम करते हैं वो कंटेमिनेटेड होता है, उनका पानी जो वो पीते हैं वो गंदा होता है। पाकिस्तान को बाकायदा रिस्कीएस्ट कंट्री कंसीडर किया जाता है न्यू बॉर्न बेबीज़ के लिए। आप एक इस्लामाबाद का जो नया एयरपोर्ट बना है, न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसकी एग्जाम्पल ले लें। इसकी जो ओरिजिनल कॉस्ट जो एस्टिमेट करी थी वो 23 बिलियन थी, लेकिन जो टोटल अमाउंट इस पर खर्च हुई है वो 100 बिलियन इस पर खर्च हुई है। तो ये जो 77 बिलियन जो पैसे हैं जो इस पर एक्स्ट्रा लगे, एस्टिमेटेड अमाउंट से ज़्यादा ये जो पैसे लगे हैं, ये कॉर्पोरेट क्राइम नहीं है तो फिर ये क्या है? शौकत खानम जो है हॉस्पिटल वो जब 4 मिलियन में बन गया था तो 77 बिलियन में, तो 77 बिलियन में इस तरह के 19 मजीद शौकत खानम हॉस्पिटल बन सकते हैं। इतने पैसों की करप्शन हुई है। सिटीजन फाउंडेशन जो है एक इदारा है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये इस इदारे ने 17 मिलियन में जो है एक प्राइमरी स्कूल बनाया है, बिल्ड किया है। तो अगर इनके पास वो 77 बिलियन होते तो इतने पैसों में कोई 4,500 ऐसे स्कूल तामीर हो जाते। ये होते हैं 77 बिलियन जो एक एयरपोर्ट पे एक्स्ट्रा लग गए और आपके पास कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है कि भाई वो एक्स्ट्रा पैसे क्यों लगे। इसका मतलब यह है कि 77 बिलियन जो है वो इतनी बड़ी अमाउंट होती है कि 4,500 ऐसे स्कूल इस्टेब्लिश हो सकते पूरे पाकिस्तान में। लेकिन क्योंकि हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में, हमारे मुल्क में इतना ज़्यादा कॉर्पोरेट क्राइम है, इतनी ज़्यादा करप्शन है कि कोई भी ऐसा काम नहीं हो पाता जिससे लोगों का फ़ायदा हो सके। और सबसे ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि जो लोग वाइट कॉलर क्राइम करते हैं या जो लोग कॉर्पोरेट क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं, उनको ये एहसास नहीं होता, बल्कि उनको पता ही नहीं होता कि वो किसी किस्म का क्राइम कमिट कर रहे हैं। वो खुद को नॉर्मलाइज कर लेते हैं, वो खुद को डिसेंसिटाइज कर देते हैं। वो एक अपने एनवायरनमेंट का, अपने ऑफिस का, अपने ऑक्यूपेशन का एक हिस्सा बन जाते हैं और उनको पता ही नहीं चलता कि वो जो है उनकी जो प्रैक्टिसेस हैं वो क्रिमिनल हैं, वो क्राइम कमिट कर रहे हैं। वो लार्जर पिक्चर देख नहीं पाते कि इसके एक बड़े पैमाने पे इसका क्या असर हो रहा है, एक बड़े पैमाने पे इसका क्या इम्पैक्ट है। इस बात के साथ आज के लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के बारे में। सो दिस इज़ मी साइनिंग ऑफ। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।